हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टोटली 15 सवाल है। 15 यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने समझा करके आपके सामने रखा है। तो पहला सवाल है दोस्तों कि किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और दोस्तों एक और सवाल आ जाता है इसमें से कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। क्या सवाल है? भारतीय अशांति का जनक, तो ये भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। और इन्होंने काफी फेमस बुक भी लिखा था दोस्तों, गीता रहस्य। ये गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो तीनों सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं पूछ देते हैं इसमें से। तो किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये बाल गंगाधर तिलक ने। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स ये चिंपैंजी हैं। ये चिंपैंजी काफी ध्वनि तेज उत्पन्न करते हैं और ये काफी चालाक जानवर भी माने जाते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या है। कुकिंग गैस का मतलब क्या होता है? खाना पकाने वाला जो गैस होता है, यानी कि जो एलपीजी होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों ये होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ठीक है, ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। और यहाँ पे मीथेन दोस्तों नहीं हो जाएगा, क्योंकि मीथेन जो होता है नेचुरल गैस का मुख्य घटक होता है। क्या होता है? नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ये होता है मीथेन। लेकिन कुकिंग गैस का क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। अब सवाल नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 288 फीट होती है कुतुब मीनार की ऊंचाई। अब नेक्स्ट दोस्तों नीचे में एक सवाल है कि किसने होम रूल लिंक की स्थापना की थी। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसे बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने ही होम रूल लिंक की स्थापना की थी। और होम रूल लिंक के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दो लोग जो थे वो प्रमुख नेता थे होम रूल लिंक के। ठीक है, अब होम रूल लिंक की स्थापना कहाँ पे हुई दोस्तों? तो ये हुई थी आपको बेलगांव में। बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना की थी। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दोस्तों कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। ठीक है, मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। तो दोस्तों ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी 1919 में धरना पर बैठे थे। अब दोस्तों रोलेट एक्ट क्या होता है? रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी वो बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर लेती थी। वो लोग कुछ रूल्स बनाए थे, बहुत कड़े रूल बनाए थे रोलेट एक्ट के अंतर्गत। ये लगभग आपको 8 मार्च 1919 को पारित हुआ था रोलेट एक्ट। और इसके अंतर्गत लोगों तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के लोगों को पकड़ लिया जाता था और इनको जितना मर्जी उतना दिन जेल में रखा जाता था। और जो न्यूज़पेपर थे उस पर भी मतलब कि बिना किसी उनके मर्जी के आप कुछ भी छाप नहीं सकते थे। मतलब कि एक तरह से जो स्वर उठ रहे थे लोगों के, जो लोग चाहते थे आज़ादी चाहते थे, वो लोग अपना जो आवाज़ उठा रहे थे उसको ये लोग दबाना चाहते थे, लोगों को डराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों उल्टा ही हो गया और लोगों के विरोध के स्वर उठे। और इसी के तहत दोस्तों भाषण भी यहाँ पे जालियांवाला बाग में ही लोग रोलेट एक्ट के विरोध में भाषण देने के लिए पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग था उसमें ये लोग भाषण दे रहे थे, कुछ प्रमुख नेता लोग। और वहाँ पे जनरल डायर ने दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे गोलीकांड करवा दिया और बहुत सारे लोग वहाँ पे हत्या हो गई थी। इसी रोलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे जालियांवाला बाग में भाषण हो रहा था। तो फ्रेंड्स यही है, इसका जवाब यह है कि 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी धरना पर बैठे थे। ठीक है, अब आगे दे लेते हैं अगला सवाल। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों दिया सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। एक और इससे रिलेटेड सवाल दोस्तों पूछ देता है कि आज़ाद हिंद फौज की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने ही। तो दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। आज़ाद हिंद फौज की भी रचना इन्होंने ही की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। ये तो क्लियर होगा दोस्तों कि दिल्ली चलो किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सहायता नहीं करता। किस चीज़ में सहायता विटामिन नहीं करता दोस्तों? ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो रोगों से रक्षा करने में जो होता है विटामिन आपका कोई सहायता नहीं करता है, क्योंकि रोगों से रक्षा करने में आपका जो आपका प्रतिरोधक क्षमता होता है वो रक्षा करते हैं आपकी। ये विटामिन सहायता नहीं करता। विटामिन सहायता करता है आपके शरीर के निर्माण में। तो फ्रेंड्स ये तो क्लियर हो गया कि विटामिन सहायता किस में नहीं करता है, तो रोगों से
रक्षा करने में सहायता नहीं करता, क्योंकि विटामिन का काम है शरीर का निर्माण करना। रोगों से रक्षा करता है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है, बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो रक्षा करता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल कि निम्न में से कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं, नहीं लगा देता है, आप है समझ जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो निम्न में से कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो दोस्तों ये फ्लोराइसिस जो है वो दूषित जल जनित रोग नहीं है। यहीं आपको टाइफाइड की अगर बात करें तो टाइफाइड है। टाइफाइड कैसे होता है, तो दूषित भोजन पानी से, आप गंदे पानी पी लेते हैं बाहर में तो उससे टाइफाइड हो सकता है, या भोजन कर लेते हैं तो हो सकता है, ये बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। और यहीं अगर बात करें हम हैजा की, तो हैजा भी बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी दूषित पानी की वजह से ही होता है। ये पीलिया हो गया, ये भी होता है दोस्तों खान पान की वजह से गलत। अब नीचे चलिए देख लेते हैं निचला सवाल, ये तो क्लियर होगा दोस्तों। सवाल क्या था कि निम्न में से कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो ये फ्लोराइसिस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि मनुष्य के लिए कौन सा बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। जो सोडियम क्लोराइड है वो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है। ये वाटर है दोस्तों, H2O। अब नीचे चलिए देख लेते हैं, नीचे है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों भाग कौन लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 का C हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य, ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल है कि बैडमिंटन के कॉर्क का वजन लगभग कितना होता है। यहाँ पे कॉर्क का वजन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है आपको 4.74 से लेकर के 5.51 के बीच में दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नागालैंड को कब राज्य बनाया गया, ठीक है। नागालैंड को कब राज्य बनाया गया, तो दोस्तों ये बना था आपको 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य बनाया गया था। अब यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं दोस्तों कि भारत का जो 16वां राज्य नागालैंड जो बना था वो भारत का 16वां राज्य बना था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पाए जाते हैं। और नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, ठीक है। और हमारे इंडिया में टोटल 29 राज्य हैं। कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, 29 टोटल राज्य हैं। और जो 29वां राज्य है दोस्तों वो तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की राजधानी कब बनी थी, 2 जून 2014 को। तो ये तो क्लियर हो गई। नागालैंड को कब राज्य का दर्जा मिला, तो ये मिला था दोस्तों 63 में, 1963 ईस्वी में मिला था। और दोस्तों ये आपको 16वां राज्य है भारत का नागालैंड। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किस चीज़ से, तो ओजोन दोस्तों पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। जो इंसान की रक्षा करता है ओजोन, वो पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। और ओजोन का अवक्षय होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैसों की वजह से, ठीक है। तो पराबैंगनी से ओजोन रक्षा करता है। इसका ये होता है O3, इसको O3 से डिनोट किया जाता है। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक और सवाल पूछ देते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं। तो ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में, किस मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल को, इसी में ओजोन मंडल पाया जाता है। तो ये भूलिएगा मत दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि जलने में सहायता करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है, ठीक है। ये कौन सा इसमें से जलने में सहायता करता है, तो दोस्तों इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है कि जलने में सहायता करता है। कोई भी चीज़ जलाना हो तो ऑक्सीजन ही सहायता करता है जलने में, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हुआ था आपको 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन हुआ था भारत में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की भागीदारी विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है। यानी कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में जितना धरती है, जो लैंड है, उसका कितना % इंडिया है। तो दोस्तों ये टोटल लैंड एरिया जो है ये है 2.4%। ये पहले 3.5 इसको माना जाता था, लेकिन अभी 2.4% दोस्तों टोटल है। और पॉपुलेशन जो है हम लोग का वो 16.7 है। कितना है, पूरे दुनिया का पॉपुलेशन का 16.7 यानी 16.7% है हमारी आबादी। और जो लैंड एरिया है वो 2.4% है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, इसको फेरस बोलते हैं,
Fe से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, तो सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।